मैं ग्रेस से पास हुई हूँ 10वीं में भी। बच्ची को छोड़ के चली गई, ये कैसी माँ है। आपको याद नहीं आती थी बच्चे की? उसने बहुत धोखा किया सर। मेरा कैसे हो जाएगा, पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा। तेरा बस एक ही उसके बाद घर। नमस्कार दोस्तों, इंटरव्यू की इस सीरीज में हम आज बात करेंगे मंजू बाई से, जो सांसौर से बिलोंग करते हैं और हाल ही में आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विषय का जो परिणाम जारी किया, उसमें संपूर्ण राजस्थान में महिला वर्ग में तीसरी रैंक और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो 10वीं रैंक आपने हासिल की है। ये आपका पहला प्रयास था। और अगर इस बच्चे से मैंने जब बात करी तो मुझे लगा कि आपकी कहानी काफ़ी जो संघर्ष की जो यात्रा है, जो पढ़ाई का जो तरीका है, जो पढ़ने की जो एक प्रक्रिया रही है, तो मुझे लगता है आप सभी को प्रेरित करेगी। मैं आज बात करूंगा आपसे और जो भी मेरे प्रश्न रहेंगे वो बेसिकली शब्द मैं दे रहा हूँ और एक एक विद्यार्थी के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि नई पीढ़ी के बच्चे कैसे पढ़ते हैं। हालांकि इसी परीक्षा को 2011 में मैंने पास किया था, बट 15 साल पहले का दौर और आज का दौर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले आपका बाड़मेर में और अपने इस स्टूडियो में, ऑफिस में स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई कि राजकीय सेवा में आप प्रवेश किए हैं और स्पेशली शिक्षा सेवा में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा की सेवा करने का आपको मौका मिला है। पहली सफलता है आपकी, तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। मैं सीधा आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाता हूँ। तो क्या पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपके? मेरे पापा किसान हैं, हाँ, खेती करते हैं। हाँ। 5 बहन गांव हैं। कौन सा है? गांव ईटादा है। इटादा मतलब आपका ईटादा, मायका? हाँ। हाँ, मायका ईटादा और ससुराल वम्मल है पास में। ओके। तो इटादा आया हुआ सांसौर में? हाँ, सांचूर में। पापा खेती करते हैं? पापा खेती करते हैं। और भाई छोटे? 2 छोटे भाई है, 5 बहन हैं बड़ी। अच्छा, ठीक है। तो घर में रोजगार का मतलब इनकम का क्या सोर्स रहा होगा? इनकम का सिर्फ खेती पे ही है। अच्छा, खेती खुद की जमीन है? हाँ, खुद की जमीन और दूसरों की जमीन पे भी बोते हैं। तो वहाँ कम ही है कि मतलब हाँ, खेती कम जमीन ही कम है। ही है पास में। फिर पापा ने कैसे पढ़ाया आपको? पापा ने तो खेती पे ही, कुछ नहीं हुआ तो भी लोगों से उधार लेके भी पढ़ाया, तो पर ऐसे कभी मना नहीं किया कि नहीं। पापा की इच्छा थी कि बच्चियाँ पढ़े? पापा और मम्मी दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। तो पापा की खुद की एजुकेशन है? नहीं, वो तो सिर्फ 4वीं या 5वीं पास ही है। साक्षर ही है मतलब? हाँ, साक्षर है। तो और उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़े। हाँ। फिर आपका 10th कब हुआ? 10th 2014 में। 14 में। फिर 12th कब हुआ? 12th 2017 में हुआ। हाँ, तो 1 साल का गैप कैसे रहा? 1 साल का गैप, वो गांव में थी नहीं, सीनियर 10वीं सेकेंडरी तक की स्कूल थी। नहीं थी? तो फिर बाहर घर गाँव वालों जाना? ने बोला कि घर बैठे ही पढ़ो, ऐसे अच्छा। फॉर्म भर देंगे। हम्म, और फिर 1 साल घर पे ही रहे हम। ठीक है। फिर जब गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गई, तो फिर मैंने जिद की कि मैं स्कूल जाके ही पढ़ूंगी, ऐसे घर पे मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, फिर 12वीं फिर 1 साल बाद भी? हाँ, कितने परसेंटेज बने थे? 12वीं में 88 बने थे, 10वीं में 56। इतना गैप कैसे आया 56 से 88 का? वो 56 10वीं में थे सर, 2-3 सर ही थे, तो इतना या कुछ गणित अंग्रेजी वगैरह का वो इश्यू था? गणित तो कमजोरी रही है। मैं ग्रेस से पास हुई हूँ 10वीं में भी। अच्छा, इस हाँ, वजह से परसेंटेज कम बने? इस वजह से परसेंटेज, पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट फेवर में नहीं थे, कुछ शिक्षक पूरे नहीं थे? हाँ, तो इसलिए नहीं हो पाई। और फिर 12वीं में क्या सब्जेक्ट थे फिर? 12वीं में पॉलिटी थी, हाँ। हिस्ट्री थी और हिंदी। अच्छा, हिंदी लिटरेचर था। हाँ, फिर 12वीं हुआ 2017 में। 2017 में। फिर विवाह कब हुआ? विवाह ससुराल गए? 2018 में। 18 में गए। और आपकी वो 2 प्रक्रियाएं होती मतलब हाँ। 18 में आपकी शादी हुई। फिर ससुराल पक्ष में फिर पढ़ाई में सपोर्ट किया?
हाँ, ससुराल पक्ष में सपोर्ट तो था कि ऐसे पढ़ाना है। हाँ। तो फिर बीए बीएड हुई, घर बैठे ही हुई थी, सिर्फ एग्जाम देने ही जाती थी। वो कब हुई बीएड आपके? बीएड 2000 अच्छा 4 साल वाली करी आपने? नहीं, तो पहले 3 साल बीए की, फिर हाँ। 2 साल बीएड की। अच्छा, फिर बीए में कितने परसेंटेज थे? बीए में थे 68। मतलब आप पढ़ाई में ठीक रही हमेशा से? हाँ, पढ़ाई में ठीक रही हूँ। और फिर बीएड कब की? बीएड 2022 में की। 17 से 20 और फिर 21-22। हाँ। ओके। और 22 में बीएड हो गई आपकी। ये सब आप ससुराल में रहते हुए किया, हाँ, घर पे रहते हुए। और फिर 22 में बीएड हो गई, फिर एमए नहीं की? नहीं, फिर एमए नहीं की। फिर कंपटीशन की दुनिया में कब आना होगा? कंपटीशन की दुनिया में तो फिर घर पे रह के थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो चालू ही रखी थी, क्योंकि घर वालों का विश्वास जीतना था कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। घर पे रह के तो मैं पढ़ नहीं सकती, माहौल नहीं मिलता। हाँ। तो फिर घर वालों को ऐसे मनाया कि मुझे 6 महीने की छुट्टी दे दो घर बाहर जाने के लिए। तो फिर अच्छा। मेरी सासू माँ को मनाया, फिर मेरी सासू माँ ने ससुर जी से बात की, तो फिर उन्होंने ऐसे बहुत कठिनाइयों से हाँ भरी, लेकिन भर ली। हाँ, तो पीहर पक्ष में और ससुराल पक्ष में दोनों में कोई नौकरी में नहीं है? कोई नहीं है, और दोनों ने कोऑपरेट किया आपको? दोनों ने कोऑपरेट की। मतलब किसी ने ऐसे हर्डल नहीं डाली कि भाई नहीं पढ़ना है ये वो? नहीं, वो तो मेरी सासू माँ ने स्पष्ट कर दिया कि मैं ही बच्ची भेज पढ़ेगी। रही हूँ। हाँ, पढ़ेगी आपको ये। अपनी बेटी की तरह रखा। हाँ, फिर 22 में आपका हो गया एक बीएड हो गया, और उसके बाद मोड़ धीरे धीरे आपने पढ़ना शुरू कर दिया। टारगेटेड पढ़ाई किसी परीक्षा को टारगेट करके कब शुरू की? वो मैंने 2024 में मैं हॉस्टल गई। हॉस्टल उस- मतलब? जोधपुर। जोधपुर समाज का जोधपुर हॉस्टल समाज था, का हॉस्टल लड़कियों था। का हॉस्टल। हाँ, वहाँ पे जाके फिर मेरे ऐसे गई थी कि हाँ नौकरी लेके आऊंगी, लेकिन ये तय करके नहीं गई थी कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना। अच्छा। वैसे रीट का एग्जाम देने ही गई थी। अच्छा, उससे पहले कोई परीक्षा नहीं दी थी? उससे पहले कोई परीक्षा नहीं दी। ये पहली परीक्षा होगी जो आप फेस करने वाली थी? हाँ, हाँ। तो फिर ये मैं बात गई किस साल की है? 2024। 24 की बात। हाँ, अच्छा, बच्चे कितने आपके? एक एक बच्चा बेबी है। है। हाँ, फिर उस बच्चे का फिर कैसे किया? वो बच्चा मेरी मम्मी के पास रहा, नानी या दादी? नानी के पास। वहाँ बैठ रहता था? आपको याद नहीं आती थी बच्चे की? याद आती थी, पर ऐसे सोचती थी कि उसका फ्यूचर ब्राइट करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर बच्चे से मिलने के लिए आती थी? मिलने, हाँ, 1-2 बार गई थी। मतलब कुछ समय के गैप में एक बार जाके मिलना? हाँ, कितने समय का, कितनी उम्र का था बच्चा तब आपने उसको नानी के पास छोड़ दिया और आप जोधपुर चली गई? वो 2 साल में 1 महीना कम था, तभी मैं चली गई थी। अच्छा, उसको पूरा एक 1.5-2 साल का हुआ हाँ। उस समय आप गए? मेरा पहले से टारगेट था कि बच्चे को दूर रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरी मम्मी के पास ही रखती थी। 22 और 23 में बच्चा आपके पास था, उसके बाद आपने उसको थोड़ा दूर कर लिया खुद हाँ। से। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करने पड़ता करना तो पड़ता है। लोगों ने तो बहुत बोला कि बच्चे को छोड़ के चली गई, ये कैसी माँ है। है। फर्क नहीं पड़ा फिर इन चीज़ों का? नहीं, कुछ क्यों? फर्क नहीं पर पड़ा। मेरे पास कई बच्चियों के मैसेज आते हैं, सर लोगों ने ये कह दिया, लोग ये कहते हैं। उनको नहीं, क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो ऐसा कहते हैं ना, तो उनको पॉजिटिव लो, उनको अपनी मजबूती बनाओ। सही बात है। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, इग्नोर किया उनको? इग्नोर किया, और उन्होंने कहा तो फिर मैं ऐसे मजबूती से खड़ी और हूँ, ज़्यादा पढ़ाई और ज़्यादा पढ़ाई की ताकि थी। उनको जवाब दें। हाँ, ताकि उनको जवाब मिल सके। हाँ, ये परफेक्ट है। आपकी जन्म तिथि कितनी है? मेरी जन्म तिथि 15 फरवरी 2000। 2000, मतलब कम उम्र ही है। हाँ, और फिर 2024 में आपका विधिवत रूप से कंपटीशन की दुनिया में पदार्पण हुआ। हाँ। मतलब पहली परीक्षा कौन सी दी? पहली परीक्षा मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग की। सामाजिक का पेपर हाँ, हुआ था जो? वो तो मैं गई थी हॉस्टल जनवरी में, तो मेरी साथ वाली थी सेकंड ग्रेड एग्जाम वाली। मुझे पता भी नहीं था कि ये भर्ती आई हुई है, क्योंकि मैं तब भी गई थी। तो उन्होंने बोला कि आप ये एग्जाम दे दो, आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है। ओके। तैयारी पूरी करके गए थे? कोर्स पूरा हुआ नहीं था उस नहीं, समय? कोर्स पूरा नहीं हुआ था, मेरी पॉलिटी पूरी तरह से हुई नहीं थी, क्योंकि उस टाइम कोर्स पूरा उस नहीं समय हुआ अपना था। कोर्स चल ही रहा था? चल ही रहा था। तो फिर हिस्ट्री उसमें तो ही शायद कमी शुरू ही रही। नहीं की थी मैंने उस समय तक। हिस्ट्री तो मैंने पढ़ ली थी आपके। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस देती थी ऑनलाइन ना? ओके, क्लासेस। ठीक है। फिर उस पेपर में आपका क्या रिजल्ट रहा? उस पेपर में मेरे प्रोविजनल में शायद मैं पॉइंट से रह गई थी, और फाइनल में 12 नंबर कम थे मेरे। गैप। तो इस तरह से जब असफलता मिलती है ना, तो मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आते, सर हम टूट गए, हम बर्बाद हो गए, मैं फेल हो गया। आपको ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं। खत्म हो गया सारा कुछ? नहीं, मैंने तो ऐसे सोचा कि मेरे 12 नंबर ही कम रहे,
तो मैं अगली में तो इससे अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने डबल मेहनत की अच्छा, उस मतलब दिन उस से। चीज़ को आपने थोड़ा और अच्छा लिया कि भाई ये 12 नंबर का अपना डिस्टेंस है, हाँ तो अभी आगे एग्ज़ाम है तो उसको डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, हाँ, तो उसको थोड़ा ठीक लिया। फिर उसके बाद पढ़ाई और बड़ी होगी, बड़ी बहुत बड़ी, उसके बाद तो और दिन फिर रात मेहनत। दूसरा एग्ज़ाम ये था, और ये दूसरा एग्जाम था। और इसमें आपकी रैंक है 10, हाँ 10वीं रैंक है, मार्क्स है लगभग 307। हाँ, पहले पेपर में कितने थे? पहले पेपर में 62 या फिर इतने थे, ऐसे कुछ, हाँ और सेकंड में फिर 92 3 के 92 आसपास या कुछ हो 3 के गया। आसपास। अच्छा स्कोर था दोनों में। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने सिर्फ 2 ही परीक्षाएं दी, बीच में ऐसे डाइवर्जन नहीं हुआ कि 4th ग्रेड का दे दूं, 3rd ग्रेड का दे दूं? ये नहीं, भी तो बीच में वैकेंसीज आई थी सारी। मुझे बोला बहुत ने था कि फॉर्म भर दे क्या एग्जाम देना, लेकिन मैंने कहा जब अपन को उसमें जाना ही नहीं तो एग्जाम क्यों देना। अपन का एक ही टारगेट था, 2nd ग्रेड करना है बस। सामाजिक। समझ जो कर रही हूँ वही करूँगी और हाँ। कुछ भी नहीं। क्या टाइम टेबल रहता था? टाइम टेबल तो मैं 6-7 घंटे नींद लेती थी बस और बाकी समय पढ़ाई करती पूरा थी। दिन पढ़ना। हाँ मतलब ये है कि एक 5-6 घंटे 7 घंटे की नींद हो जाए हाँ दिन रात की मिला के, हाँ, बाकी 10-12 घंटे 15 घंटे जितना नहीं थकते हैं तब तक पढ़ते रहो। तब तक पढ़ते ही रहते थे। देखो कितना अच्छा जवाब है ये। मैं कई बार मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े हैं वगैरह, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे इस बात से इन बच्चों को सीखना चाहिए कि 6-7 घंटे की नींद हो जाती है तो उसके बाद पूरा दिन पढ़ो भले, क्या हाँ दिक्कत है? कुछ दिक्कत। क्या से रात को पढ़ते थे या सुबह पढ़ते थे? मैं रात को भी पढ़ती थी और सुबह भी सुबह भी पढ़ती। पढ़ते थे कब ऐसे? चलो ठीक है। तो इतना साल भर अब शुरू कब तैयारी की आपने इसकी 2nd ग्रेड की? मैंने ऐसे मतलब हॉस्टल तो मैं जनवरी में गई थी, जनवरी लेकिन मैं 2024, ठीक है। लेकिन मैंने शुरुआत जुलाई 2024 से की, तो क्योंकि बीच में 2-3 6-7 महीने तो महीने क्या ऐसे ही किया? उन लड़कियों की तरह मैं भी लाइब्रेरी जाती थी। फिर वो पढ़ाई पे कोई रास खास होगा नहीं। नहीं, फिर फिर मैंने मेरे भाई को कॉल किया और पूछा मुझे पेपर लेना है कोर्स। कोर्स लेना है। हाँ, तो उसने बोला कि मेरा दोस्त है, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ, वो भी 2nd ग्रेड में लगा है। हाँ। तो उसने कहा कि सक्सेस पॉइंट बेस्ट है। अच्छा ओके, भाई के दोस्त ने भाई को बोला। हाँ अच्छा वो पहले लगे हुए थे कहीं? वो लगे हुए थे। ठीक है। फिर फिर मैंने आपसे जुड़ के फिर जुलाई से मैंने तैयारी ऑफलाइन स्टार्ट थोड़ी की। आई थी? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन थी। अच्छा पूरा ऑनलाइन। हाँ, पूरी क्लास देखी? पूरी क्लास देखी, एक भी मिस नहीं की। लिखा सारा? सारा का सारा बीच में लिखा। कभी यूं नहीं हुआ कि इतना कौन लिखेगा, कौन याद नहीं, करेगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो बल्कि वो जो लिखे ना उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, सारे के सारे। लिखा भी, उसके वापस शॉर्ट भी बनाए शॉर्ट भी ताकि बनाए, वापस रिवीजन हो सके। रिवीजन हो सके। फिर मैंने उनको देखा ही नहीं, फिर वो शॉर्ट नोट्स ही पढ़े तो एग्जाम। जैसे आप पढ़ती थी, कोर्स पढ़ती थी, तो सुबह जैसे मान लो आपने क्लासें ले ली तो केवल क्लासें ही लेती थी या वापस उसी दिन थोड़ा रिवीजन भी होता था? नहीं, क्लासें लेती थी। जैसे कि अब आज मैंने क्लास ली तो फिर कल बैठूंगी तो जो क्लास का सारा पढ़ा वो पहले रिवाइज करूंगी, फिर वापस क्लास और फिर वापस क्लास लेती थी। ओके, मतलब जैसे आज जैसे मान लो अपने 1 तारीख है, हाँ तो 1 तारीख की क्लास से लोगे आप 2 तारीख को, हाँ और क्लास से पहले 1 तारीख वाला सारा जो लिखा था वो पढ़ के फिर लो, हाँ, और इस तरह से आपका सिस्टम चला। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा लगा? सबसे बढ़िया सब्जेक्ट तो हिस्ट्री लगा। एमए कर लो। हाँ, एमए करनी है अभी आगे। बच्चे कहेंगे सर ने अपना एक और स्टूडेंट और नहीं, कर लिया। मेरे तो पहले से ही मन था हिस्ट्री की से एमए करने का। और इकोनॉमिक्स कैसी लगी? इकोनॉमिक्स तो अच्छी थी, 2-3 बार पढ़ी तब समझ में आई नहीं, पहली बार तो ऐसे चली गई मुझसे, क्योंकि कभी पढ़ी नहीं मैंने economics। मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ाए, हाँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। आपको क्या लगता है मैं तीनों में से ज्यादा ठीक कौन सा पढ़ा? मैं थोड़ी मेरी प्रशंसा सुन लेता नहीं हूँ। तीनों ही अच्छे लगे मुझे तो, आप तीनों ही अच्छे, बहुत अच्छी पढ़ाते हो। तुलना करनी कहें तो एक आधी, इन तीनों में से ज्यादा बेहतर लगा कि सर ये ज्यादा ठीक लग रहा है। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई है ना? आपने, ऐसे समझा समझा के। खूब सारे उदाहरण दिए। मारवाड़ी बहुत में तो सारे, दिक्कत आएगी नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं आई। फिर ये जुलाई 2024 से लेकर सितंबर में पेपर था। हाँ, सितंबर में। साल भर का टाइम। इस साल भर आपने जज की तैयारी करी, जज के? कहीं कोई कमी नहीं रखी? नहीं। लगभग ऐसे रिवीजन कितनी बार हो गया होगा? हालांकि काउंटिंग तो नहीं करते, बल्कि काफी कर लिया होगा।
काफ़ी बहुत बार, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे का पढ़ती जाती थी वैसे वैसे पीछे का सारा रिवीजन कर लेती थी, ठीक है। साथ में ही करती जाती थी। बाहर कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करी थी? हाँ, हमारे समाज की लाइब्रेरी थी पास में, हॉस्टल के पास अच्छा। में, वहाँ लाइब्रेरी जाती आसपास थी। पढ़ने वाले बच्चे थे या आप अकेली सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी? नहीं, हॉस्टल में तो बहुत सारी लड़कियां थी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी। अच्छा, तो एक माहौल भी ठीक था। हाँ, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट सीरीज मार्च में मैंने ज्वाइन करी थी, सक्सेस पॉइंट की। अच्छा, आपने ही करी थी? हाँ ओके। रैंक आती थी? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आ जाती थी, तभी अच्छा। विश्वास हो गया था कि अच्छा हो जाएगा हो आगे। जाएगा। फर्स्ट पेपर को कैसे किया फिर? फर्स्ट पेपर तो मैंने ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर की मैंने लगभग इसमें कॉमन पड़ जाता है। कॉमन ही पड़ जाता है, तो मैंने सारे वो जब एग्जाम हुआ दिसंबर वाला तो उसके बाद मैंने सारे कॉमन कर लिए, पॉइंट ओके। थे वो, अच्छा, जो भी एक्स्ट्रा था उसको साथ में पढ़ना शुरू साथ कर में पढ़ना शुरू कर दिए। सेकंड पेपर में आपका 8 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करते थे कोर्स पूरा होने के बाद में भी? जैसे डेली 2-3 सब्जेक्ट पढ़ती थी या एक आधा डेली? नहीं, दिल्ली तो शुरुआत में तो मैंने ऐसे 3 सब्जेक्ट रखे थे साथ में, इकोनॉमिक्स अच्छा। हिस्ट्री और एक छोटा 3 ज़्यादा नहीं हो सब्जेक्ट। जाते थे या कर लेती थी? नहीं, कर लेती थी, फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ते? अच्छा, उसमें साथ में ऐड कर दिया। साथ में ऐड हो जाता था। जैसे इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ लिया, हाँ, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी पढ़ के लिया। साथ, पॉलिटी ओके। वाला पॉलिटी के साथ। ये तो थोड़ा 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 इजी हो गया फिर। हाँ, तो इससे 3 पहले शुरुआत में 3 पढ़ते थे, फिर जब सारा का सारा एक बार नोट्स बन गए, ऐसे हो गया रिवीजन एक बार, तो फिर मैं लगभग साथ में ही लेके चलती थी सबको। अच्छा, तो मतलब जैसे दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेती थी बाद में? हाँ ऐसे रिवीजन के तौर पे या? हाँ हाँ, मतलब परीक्षा से 3-4 महीने पहले क्या स्ट्रेटजी रहती थी? वो तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी उसके शेड्यूल के अनुसार? उसके शेड्यूल के अनुसार, और 7 दिन में मैं वो टेस्ट सीरीज वाला शेड्यूल भी कर लेती थी, और 7 दिन में पूरा जो कोर्स है उसका भी कर लेती थी रिवीजन। कभी बीच में ऐसा नहीं लगा कि जैसे मेरा कैसे हो जाएगा, पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, ऐसी स्थिति कभी आती थी? ऐसे स्थिति होती तो थी, एक महीना, जैसे यूं कुछ याद ही नहीं एक महीने में एक बार ऐसा होता था, ऐसा लगता था जैसे कि मेरा तो नहीं होगा। है। फिर क्या कर लूंगी, इतनी सीटें कम है, कैसे होगा। लेकिन फिर जब मार्क्स देखती थी और टेस्ट पढ़ाई वगैरह करती के थी तो फिर विश्वास आ जाता, फिर से आता कि हाँ हो जाएगा। ऐसे बीमार तो नहीं हुई जो अधिक पढ़ के? हाँ, एग्जाम से 10 दिन पहले बीमार बहुत हुई थी, फिर क्या हुआ था? टिश्यू ब्लड कम पड़ गया था। चढ़ाया? क्या बात कर रहे हो? हाँ बुलेट चढ़ाना पड़ा? हाँ, फिर? फिर 7 दिन, फिर जब कवर हो गया हाँ। सर, हेल्थ ठीक हो गई, तो फिर 7 दिन में वापस जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वही फिर पढ़े। पढ़े? ऐसे नहीं लगा कि 5-7 दिन बीमार रही तो सब भूल गई हूँ? लगा ऐसे लगा था। फिर 7 दिन में वापस पढ़ा, और फिर वो वापस कॉन्फिडेंस आ गया, तो पेपर सही हुआ? फिर पेपर ठीक हुआ। ऐसा लगता है कि अगर मान लो वापस पेपर देने का एक मौका मिले सेकंड ग्रेड सामाजिक का, और 310 जैसे आपके 307 मार्क्स है, तो कोई ऐसी गलती है जो आपने की थी, अब आपको लग रहा है कि उसको मैं और ठीक करके 307 से 320 ले जा सकती थी? हाँ, है ना गलती, मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पाई। एग्जाम हॉल में? हाँ, आधा घंटा ही सिर्फ रहा था, और मेरे पीछे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों हार्ड थी, और वो पीछे ही रह गई थी। ओहो। और आधा घंटा ही था, तो फिर उनको मैनेज नहीं कर पाई, ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारे अटेंड अच्छा। करने थे। एक वो गलती रही, और क्या तैयारी के दौरान कोई ऐसी गलती रही? तैयारी के दौरान तो ऐसी तो कोई गलती नहीं रही। अच्छा, आज के जो बच्चे हैं काफ़ी सालों से पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, फेल भी हो जाते हैं। आप नई जनरेशन की स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे तो लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, गॉसिप्स, गप्पे लड़ाते बिना हैं, फालतू की। वो ग्रुप बना लेते हैं, हाँ। फिर ऐसे ही क्वेश्चन का नहीं डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से प्रोडक्टिव पूछते हैं। डिस्कशन नहीं होता। हाँ, और क्या गलती करते हैं बच्चे? और बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, गाइड लाते हैं, उसकी भी आपके लाते पास हैं, बहुत लेकिन सारी किताबें नहीं थी? मेरे पास कोई किताबें नहीं थी। फिर मेरे लोग, पास सिर्फ नोट्स ही बनाए थे मैंने, वही थे, अब कॉपियों की भरमार थी। बच्चे ये नहीं कहते कि नोट से कुछ नहीं होगा, प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा किसी ने कहा होगा? मैं अकेली ही पढ़ती थी। ऐसे भरोसा हो गया था कि इससे अपना काम हो जाएगा, नोट्स वगैरह से, किताबें नहीं लाऊं? हाँ, वो तो मैं भरोसा करना ही पड़ता, और मैंने सक्सेस पॉइंट पे पूरा भरोसा कर लिया था। ऐसा इतना भरोसा कैसे हो गया? क्लासेस में मैं बोलता इस वजह से?
हाँ, उनको सुन के इतना भरोसा हो गया था, उनको सुन के ही मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर पाई, वरना तो मुश्किल ही था। डेली क्लास में नाक तो काटता ही हूँ। हाँ। कभी डर लगा कि ऐसे पता नहीं सर ऐसे सुनाते हैं, मिलूंगी तो पता नहीं, ऐसे ऐसे कभी? नहीं, ऐसे कभी नहीं लगा। क्योंकि वो अपने हित के लिए ही बोलते हैं। सही बात है। तो एक तो आपने कहा कि लाइब्रेरी में फालतू बातें करने से समय खराब होता है, दूसरी आपने कहा कि कंटेंट बहुत सारे इकट्ठा कर लेते, और क्या गलती करते हैं बच्चे? और करते हैं कि वो पूरा रिवीजन नहीं करते, अच्छा। सिलेबस पूरा होने से पहले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। रिवीजन नहीं कर हाँ। पाते, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्रैक्टिस भी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते ये असफलता के मेन कारण है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते और फिर नंबर नहीं आते तो बहुत अपसेट हो जाते। जबकि नंबर नहीं आने के कारण तलाश करके और उस पर बढ़िया काम किया जाए। हाँ, आपकी कभी रैंक नीचे गई टेस्ट मेरी वगैरह में? 3rd तक थी, अच्छा, उसे नीचे फर्स्ट जाने नहीं सेकंड दिया थर्ड, आपने। उससे नीचे नहीं गई। अच्छा, एक नया बच्चा है कोई, जैसे कि आप खुद ने 1 साल बढ़िया पढ़ के वरिष्ठ अध्यापक, मतलब आप सबऑर्डिनेट सर्विस में आ गए, हाँ, साल भर की बढ़िया मेहनत करके आपने जॉब सुनिश्चित कर ली और कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन का, तो ये बात तो पक्की है कि कोई भी नया बच्चा अगर इसी तरह से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है। उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे कि ये बच्चा अगर ऐसा करे तो वो इजीली अपना काम 1 साल में कर सकता है, जो आपने किया है? उसे किसी एक कंटेंट पे भरोसा करना चाहे वो चाहिए, किताब हो, चाहे चाहे कोई वो शिक्षक किताब हो। हो चाहे शिक्षक हो, उस ठीक पे है, पूरा भरोसा करना चाहिए। ऐसे भटकना नहीं है कि एक बार हम किताब लाएं और एक बार सर की बातें सुने और ठीक है, उससे पढ़ें। ठीक है, कंटेंट पे पूरा भरोसा करके उसका लगातार रिवीजन करना है ठीक और है। एक कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मेरा हो जाएगा, वरना तो दिन में कितने बार ख्याल आ और जाता वो है। कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब वो लगातार निरंतर पढ़ेगा। निरंतर पढ़ाई करेंगे तभी हम्म। कॉन्फिडेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। सोशल मीडिया पे थे आप? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, बिल्कुल भी तो एक्टिव नहीं आजकल थी। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे लिए टेलीग्राम की पीडीएफ फंडोल ये सब जरूरी होता है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने जरूरी होता ज्वाइन है? कर रखे थे लेकिन मैं ऐसे देखती नहीं थी। हाँ, आपको क्या लगता है ये सब समय की खराबी है या कोई? नहीं, ये सब समय खराबी है क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए एक एक हम्म, मिनट कीमती होता है। सही बात है। तो इस समय को भी आपने इसको यूटिलाइज किया, मतलब कहीं पे भी आपका टाइम पूरे दिन में सोने खाने पीने जो घर दैनिक क्रियाएं होती है इनके अलावा सिर्फ पढ़ाई में गया है। सब पढ़ाई में गया। मैं जोधपुर इतने दिन रही लेकिन मैंने कभी, कितने दिन रहे जोधपुर? मैं रही हूँ 2 साल रही हूँ। 2 साल रहे? 10 साल भर इसमें बहुत अच्छे ये से पढ़ाई करी। हाँ, रीट वाला एग्ज़ाम देने तक मैं रही हूँ। रिजल्ट आया उस समय कहाँ थी? रिजल्ट आया उस समय मैं मेरे घर पे थी, मेरे मम्मी पापा के पास। और अंदाजा तो था फिर? अंदाजा तो था लेकिन फिर भी ऐसे वो पहले वाले रिजल्ट सब आ गए थे, कट ऑफ इतनी हाई जा रही थी तो फिर पहले टेंशन तो हो सबसे रही थी। पहले पीडीएफ किसने देखी, वो वाली पीडीएफ, पवित्र पीडीएफ? वो तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ही देखी थी। उन्होंने क्या बोला, सिलेक्शन हो गया? उन्होंने, मैं तो घर पे कुछ काम कर रही थी तो हाँ, मेरा कॉल, मैं कॉल नहीं उठा पाई तो फिर मेरी सिस्टर है, हाँ, बड़े पापा की लड़की, उसको कॉल करके बोला। हाँ, वो मेरे घर पे आई, उसने मुझे बताया कि 10वीं रैंक आई। कि तेरी 10वीं रैंक आई फिर है। आपने किसको कहा? मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला। बहुत खुश हुए? बहुत खुश हुए। मम्मी की तो बहुत इच्छा थी। हार्दिक इच्छा थी कि बेटी सेलेक्ट हो जाए। हाँ फिर मेरे को कॉल किया? हाँ, आपको कॉल किया था फिर उठाया नहीं? उठाया नहीं। फिर मैंने मैसेज छोड़ दिया कि सर मैसेज देख लेंगे। फिर मैसेज का रिस्पॉन्स कर हाँ, दिया? मैसेज का तो रिस्पॉन्स किया था। फिर अभी आप छोटी बच्चियों को, बहनों को पढ़ाओ? हाँ, अब तो इच्छा है। मम्मी की इच्छा थी कि तू लग जाएगी तो तेरी छोटी बहनें भी पढ़ लेगी, और अगर यहीं पे आप कोई गलत कार्य करती ना तो उनका भविष्य भी तो साथ में उनका बर्बाद हो। भविष्य भी बर्बाद हो जाता। ये बात आपको पहले पता थी दिमाग में? पता थी पहले से ही। कितनी समझदार बात हो गई। एक महिला को क्या फेस करना पड़ता है तैयारी के दौरान, और कैसे बाहर कैसे निकले? वो फेस करना हो तो सबको ही पता है, कई बार परिवार कोऑपरेटिव नहीं होता, कई बार इकोनॉमिक, कई बार कई काफ़ी सारी चीज़ें होती है। पहले तो हमें परिवार को ही विश्वास दिलाना होता है कि हम पढ़ रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए ताकि परिवार आप पे तो भरोसा करे। परिवार आपके भरोसे ठीक। खरा उतरे ऐसे। और फिर परिवार कोऑपरेट करता तो दिक्कत आती नहीं है। फिर दिक्कत कुछ नहीं आती। लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगी लड़कियों स्पेशली? को मैं ऐसे ही कहूँगी कि आप, अगर आपका परिवार आप पे भरोसा करता है तो आप पढ़ाई करें, समय को बर्बाद ना करें।
सही बात है। और कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करे जिससे कि आने वाली और बच्चियों के भविष्य खराब हो जाए। भविष्य खराब हो जाए। आपको एक मैं बात सुनाती हूँ, जब मुझे ससुराल भेजा था तब पापा ने सोचा था, उस टाइम इतनी बाहर लड़कियों को नहीं भेजते थे। नहीं भेजते, अभी भी तो नहीं भेजते। अभी भी नहीं भेजते। हाँ। पापा ने सोचा कि इसको ससुराल भेज दूंगा तो बाहर भेजेंगे। उस समय मुझे आरएस की तैयारी करनी थी। हाँ। तो फिर ससुराल वालों ने भेजा नहीं, क्योंकि हमारे गांव के पास की लड़की भाग गई थी। तो फिर उसके बाद से कुछ बाहर जाना हो ही नहीं पाया। मतलब गांव के पास की लड़की भाग गई, शादी कर ली उसने, और उसकी सजा आप दूसरे गांव की एक बच्ची को पड़ रही है। हाँ, मतलब यही कहते हैं ना कि एक लड़की अगर गलत करती है तो आसपास के कई गांवों में एक माहौल बन जाता है, फिर उसको कई गांव की कई बच्चियों के लिए फिर वो मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो आपका कहना यही है कि बच्चियों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, मतलब कि नहीं पढ़ने आई करना। है तो केवल पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो बस पढ़ाई। हजारों बच्चियों का भविष्य खराब हो खराब जाता है। कर दोगे, सही बात है। तो एक उन फैमिलीज को क्या कहोगे जो कई बार बच्चियों को रोक लेते हैं कि नहीं पढ़ना है? ऐसे कई बार फैमिली कोऑपरेट नहीं करती, चलो आप सौभाग्यशाली है कि आपको कोऑपरेट किए, कई बार ससुराल वाले नहीं करते। मेरे पास ऐसे कई केसेस है जिसमें शादी से पहले तो ये कहा गया था कि हम पढ़ाएंगे करेंगे, शादी के बाद डट गए कि नहीं पढ़ाएंगे ये वो। उन तो परिवार को क्या कहना चाहोगे आप? बच्चियों क्योंकि को अपने को सुनने वाले लोग बहुत है, परिवार भी सुनता है। बच्चियों को कहूंगी कि आप उन्हें विश्वास दिलाएं, परिवार वालों को। ठीक है। अगर उनका विश्वास होगा तो वो अपने आप भेज देंगे। और परिवार वालों को भी ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार तो कम से कम कोशिश करनी ही चाहिए। हाँ, एक अटेम्प्ट उनको देना ही चाहिए। एक अटेम्प्ट तो उनका जरूर हक देना है। चाहिए। मुझे भी ऐसा ही बोला था कि तेरा बस एक ही अटेम्प्ट है, उसके बाद कर। अब सबको अच्छा लग रहा है। अब सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक लड़की के होने के नाते, क्योंकि चूंकि देखो सोसाइटी में लड़कियों की एजुकेशन अभी भी दबी हुई है, हमें हाँ, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चियों की प्रेरणा स्रोत हैं। मैं बच्चियों को ये कहता हूँ कि केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि इनका व्यवहार देखिए। इन्होंने अपने परिवार, अपनी मर्यादाएं, अपनी जो लिमिट्स थी, उन सबको बना के रखा, और उस लिमिट्स में रहते हुए घर का भी विश्वास जीता और आरपीएससी का भी भरोसा जीता। तो अब आगे की इनकी ज़िंदगी बड़ी सेफ है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप भी मंजू की तरह व्यवहार करें, न केवल मंजू कैसे पढ़ी उसकी तरह, बल्कि इस तरह भी कि किस तरह से इनका व्यवहार था। बस इन सारे इंटरव्यू का अपना यही मकसद होता है कि बच्चे अपने से, आपसे कुछ सीखें। तो जाते जाते कोई ऐसी बात जो बच्चों को कुछ सीख देना चाहो कि किस तरह से पढ़ें या किस तरह से याद करें? आप कैसे याद करती थी? मैं तो लिख लिख के याद करती थी। या पढ़ जोर से बोल बोल के या लिख लिख के? लिख लिख के। टाइम ज़्यादा नहीं लगता फिर? मैं तो ऐसे लिखती थी जैसे गुजराती में लिखा, ऊपर लाइनें नहीं खींचती थी। रफ वर्क। रफ वर्क बस। नोट्स ही मैंने ऐसे ही बनाए थे सारे। सारा लिख लिख के याद एक किया। कॉपी में ही सारा का सारा भर दिया था। शॉर्ट में बनाया था? हाँ, शॉर्ट में, और इतने छोटे छोटे लिखती थी। छोटे छोटे शब्द लिख लिख के। हाँ, और फिर उसको याद किया। फिर उसको याद किया। पहले याद किया और फिर शॉर्ट नोट्स बना दिए, क्योंकि फिर आप आसानी हो जाती है पढ़ने में। तो फिर उनको कहूँगी कि आप बार बार रिवीजन करो, और फिर पीवाईक्यू भी सॉल्व करो, पुराने क्योंकि पेपर्स प्रीवियस बहुत ईयर ज़रूरी क्वेश्चन है। बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी थे। आपने लाए थे? मैंने लाए थे। मैंने तो कोर्स लेने से पहले ही वो सारे आरपीएससी की साइड से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2011 से लेकर 22 तक के सारे निकलवा दिए थे। अच्छा, वो सारे घर के पे बैठ सारे के करे सारे? मैंने गाइड दूसरी कुछ भी नहीं लाई, वो और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी बस। ये और अपना कंटेंट। अपना कंटेंट, इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं ली। सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में सही हुए? सबसे ज़्यादा मेरे याद हुए है कुछ या याद नहीं अब? सबसे ज़्यादा मेरे हुए थे याद समाज है? शास्त्र में। हाँ, वो सिंपल सब्जेक्ट आता है। समाज शास्त्र में हुए। इकोनॉमिक्स बहुत धोखा करता है ना? उसने बहुत धोखा किया सर, उसको मैंने इतना पढ़ा। सबसे पहले सुबह उसे ही पढ़ती थी। लास्ट धोखा में मेरा करता है ना टाइम लास्ट का में। भी ऐसा हो गया, और थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी। की लैंग्वेज। अपन क्या करते हैं पता है? जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ अपनी लैंग्वेज से। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अपनी अलग लैंग्वेज है। हाँ, और जब वो लैंग्वेज आती है तो हम थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत पुनः बधाई, और बच्चों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। इसी तरह से शिक्षा की सेवा करें, माता पिता, घर परिवार सबका नाम रोशन करें, और
बच्चों को कहूँगा कि आप बहुत कुछ सीखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और Thank इसी you. तरह से सफल होते रहे। ये तो आपके मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है सर। मार्गदर्शन तो हम हजारों बच्चों को करते हैं, आपने उनको अपने जीवन में लागू किया, ये बड़ी बात थी। नहीं बड़ा तो अच्छा समय था जब आप मुझे आपके बारे में पता चला। वो होता है, देखो हम तो निमित्त मात्र है। हर व्यक्ति, ईश्वर हर व्यक्ति को उस हिसाब से बना के भेजता है कि किसी के कोई न कोई काम आ जाए। अब मुझे थोड़ी पता, मैं तो आज आपसे पहली बार मिला हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा हुआ अपने से पढ़ रहा है, नहीं पता। मुझे एकलव्य की भांति बच्चे पढ़ रहे हैं, दूर से पढ़ रहे हैं और खूब मेहनत करते हैं, खूब सहन भी होते हैं और कई बार बच्चे रह भी जाते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी में हो जाते हैं, अगर वो ईमानदारी से पढ़े हैं तो पुनः आपको बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद।